बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज फंक्शंस इन पाइथन का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इस टॉपिक के अंदर हम फिगर 3.32 के कोड को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमने दो फंक्शन डिज़ाइन किए थे, एक ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन का और एक ड्रॉ वर्टिकल लाइंस का। आज के लेक्चर में हम फिगर 3.33 के कोड को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इन दोनों फंक्शंस की मदद से हम एक शेप जो कि रेक्टेंगुलर है, बॉक्स की तरह है, वो डिज़ाइन करेंगे। मैं आज ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर का इस्तेमाल करूंगा, जो मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में इस्तेमाल करता हूं। स्टार्ट करते हैं। पहले डिफाइन करते हैं ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस फंक्शन को अ, हम डिफाइन करने के लिए एक ही प्रिंट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एक हाइफन को ड्रॉ करेंगे 10 टाइम्स। तो ये है इस फंक्शन की डेफिनेशन। एक ही सेंटेंस, एक ही स्टेटमेंट, हमने हाइफन का करेक्टर 10 टाइम्स प्रिंट किया है। अब लाइन नंबर 3 पे मैं इस फंक्शन को कॉल करने लगा हूँ। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो। अब मैं रन का बटन प्रेस करता हूँ। ये प्रोग्राम की आउटपुट देख लें कि फंक्शन कॉल हुआ तो प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, और 10 टाइम्स ये डैश या हाइफन का करेक्टर डिस्प्ले हो गया। अब हम आते हैं वर्टिकल लाइन पे। ड्रॉ वर्टिकल पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम दो मर्तबा इस्तेमाल करेंगे पाइप का करेक्टर, एक शुरू में और एक पाइप का करेक्टर आखिर में, और इनके बीच में हम स्पेस का करेक्टर प्रिंट कर देते हैं 6 टाइम या 6 मरतबा। ठीक है, यानी जब भी वर्टिकल लाइंस का फंक्शन कॉल होगा तो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया है कि शुरू में और आखिर में पाइप का करेक्टर, और इनके बीच में 6 मरतबा स्पेस का करेक्टर। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ड्रॉ वर्टिकल पैरेलल लाइंस। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखें, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके बाद दो वर्टिकल पैरेलल लाइंस जनरेट हो गई हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस फंक्शन को दो बार कॉल कर लें, ड्रॉ वर्टिकल पैरेलल लाइंस। अब मैं रन करूंगा तो 2 मरतबा फंक्शन कॉल होगा, जिसकी वजह से 2 मरतबा आपको ये वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं। अब हम इसको दो बार और कॉल कर लेते हैं, ड्रॉ वर्टिकल पैरेलल लाइंस और ड्रॉ वर्टिकल पैरेलल लाइंस। ये हमने 4 बार कॉल किया है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो आपने देखा कि 4 मरतबा ये वर्टिकल लाइंस जो पैरेलल हैं वो ड्रॉ हो गई। अब आखिर में मैं एक बार दोबारा से ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन का फंक्शन कॉल करता हूँ, जो मैंने शुरू में कॉल किया था। तो फिर ये वाली लाइन जो है वो ये आखिर में भी डिस्प्ले हो जाएगी। इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो आपने देख लिया कि ये एक बॉक्स की शेप जनरेट हो गई है, या एक रेक्टेंगल की शेप जनरेट हो गई है। अच्छा, ये तो हमने एक रेक्टेंगल जनरेट कर दिया है। तो अगर मैं इस कोड को, पूरे कोड को कॉपी कर लूँ कंट्रोल C से, और फिर मैं इस पूरे कोड को कंट्रोल V से पेस्ट कर दूं, तो ये लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 10 तक एक बॉक्स ड्रॉ होगा। फिर उसी बॉक्स को हमने दोबारा से ड्रॉ कर दिया है, जो लाइन नंबर 12 से 17 के दरमियान है। और इनके बीच में मैं स्पेस देने के लिए सिंपल सी प्रिंट की स्टेटमेंट, जो कि जस्ट इन दोनों बॉक्स के बीच में एक सिंगल स्पेस जनरेट कर देगी, सिंगल लाइन का स्पेस जनरेट कर देगी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देख लें, एक बॉक्स, उसके बीच में सिंगल लाइन का स्पेस इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से, और एक दूसरा बॉक्स। ठीक है, अब ये जो फंक्शन की डेफिनेशंस है, इनके अंदर मैं चेंजिंग करता हूँ। मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन का साइज इंक्रीज करता हूँ 10 की जगह 20। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखेंगे कि हर जगह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी जो लेंथ है वो 20 हो गई है, बढ़ गई है। अब ऐसा करने से बॉक्स की शेप जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो वो शेप सही करने के लिए हमें इन वर्टिकल लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ाना होगा। तो इस स्पेस को भी मैं 6 की जगह 16 कर देता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ तो आप देखें कि अब ये साइज पूरा एडजस्ट हो गया है। दोनों बॉक्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर शेप के अंदर हैं।
अब यहाँ आपने कॉन्सेप्ट ये देखा है कि मैं इस बॉक्स की साइज चेंज करने के लिए इन दोनों फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वहाँ चेंजिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने से दोनों बॉक्स के साइज चेंज हो गए हैं। लेकिन अगर मुझे प्रोग्राम में ये करना हो कि एक बॉक्स का साइज अलग हो, दूसरे बॉक्स का साइज अलग हो, यानी जो पहला बॉक्स वो छोटे साइज का हो, दूसरा बड़े साइज का हो, तो ऐसा करना यहाँ मुमकिन नहीं है। ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करूँ जिसे हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स ऑफ फंक्शन। ये जो आर्गुमेंट्स ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देखें फिगर 3.3 को 3.4 के कोड में, कि हमने यहाँ पर जो फंक्शन की डेफिनेशन है वहाँ पे हमने इन पैरेंथेसिस के अंदर एन को या एम को इस्तेमाल किया है। ये एन या एम जो है ये कहलाते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, और जब वो फंक्शन कॉल किया गया है तो फिर हमने यहाँ पे 10 को या 26 को इस्तेमाल किया है, तो ये 10 26 कहलाते हैं आर्गुमेंट्स। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, जरा देखें दोबारा कोड में आप। तो हमारा जो असल प्रॉब्लम है यहाँ पे वो ये है कि हम चाहते हैं कि ये बॉक्स दोनों डिफरेंट साइजेस के हों। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इन फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स को। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ इन पैरेंथेसिस के बीच में एन को, और फिर मैं यहाँ पे 20 की जगह इस एन को ही इस्तेमाल करूँगा। यानी ये जो हाइफन का करेक्टर है ये एन टाइम्स प्रिंट होगा, जो भी एन की वैल्यू होगी। सिमिलरली यहाँ पे मैं एम का करेक्टर इस्तेमाल करता हूँ। एम एक वेरिएबल है, एक पैरामीटर है, और मैं यहाँ 16 को रिप्लेस कर देता हूँ एम से। तो अब जो भी एम की वैल्यू होगी उतनी ही बार स्पेस जनरेट होगा। तो अब हमने अपने प्रोग्राम में इन दोनों फंक्शंस के अंदर पैरामीटर इस्तेमाल किए हैं, एक एन पैरामीटर जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन की साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक एम पैरामीटर और जो कि वर्टिकल लाइंस के बीच में जो स्पेस है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वैल्यू लाजमी नहीं है कि आप इनके नाम एन या एम रखें, आप इनके नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के फंक्शन को कॉल करते वक्त मुझे फिर यहाँ पे एन की वैल्यू लाजमी सब प्रोवाइड करनी होगी। अगर मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा तो प्रोग्राम फिर सही तरह कंपाइल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 10 प्रोवाइड करता हूँ, शुरू के अंदर भी और आखिर के अंदर भी। जबकि यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ 6 को, इनके बीच में 6 का स्पेस हो। यहाँ भी मैंने स्पेस 6 कर दिया, यहाँ भी स्पेस 6 और यहाँ भी स्पेस 6। और जो सेकंड हमारा जो रेक्टेंगल है, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए 10 की जगह 20 कॉल करता हूँ। दोनों मरतबा मैंने 20 इस्तेमाल किया है जो हमारा आर्गुमेंट है, और इनके बीच में जो स्पेस है वो मैं अब 6 की जगह यहाँ पे 16 दे रहा हूँ। 16 दिया यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि अब इन दोनों बॉक्सेस के साइज डिफरेंट हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल हुआ, आप लोगों ने देख लिया कि हमने इस्तेमाल किए हैं आर्गुमेंट्स। फंक्शन को कॉल करते वक्त हम जो आर्गुमेंट देंगे तो वही आर्गुमेंट इस पैरामीटर में कॉपी होगा, और उसी हिसाब से फिर ये रेक्टेंगल जनरेट हो जाएंगे। तो ये जो पासिंग आर्गुमेंट्स हैं ये हमें ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि फंक्शन को कॉल करते वक्त हम कोई वैल्यू पास करना चाहें, कोई कम्युनिकेशन करना चाहें, तो विद दी हेल्प ऑफ आर्गुमेंट या पैरामीटर्स हम ये काम कर सकते हैं। और आप लोगों ने देख लिया कि हमने डिफरेंट साइज के रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए हैं। अच्छा, अब फिगर 3.35 के कोड में देखें कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स एक से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पे दो पैरामीटर्स, यहाँ भी दो पैरामीटर्स। तो इसको भी ज़रा हम ट्राई कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स ड्रॉ करने के लिए जो हमने करेक्टर इस्तेमाल किए हैं वो ये करेक्टर ना हो, कोई और करेक्टर हो, तो वैसा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर एक और पैरामीटर को। उसका नाम आपकी मर्जी कुछ भी रख दें, किताब में ओ इस्तेमाल किया गया है, तो मैं भी ओ इस्तेमाल करता हूँ। यानी हम कह रहे हैं कि भाई ये हमेशा हाइफन इस्तेमाल ना हो, बल्कि जो भी हम ओ दें वो इस्तेमाल हो। ठीक है, ओ, जो भी ओ की वैल्यू होगी। सिमिलरली वर्टिकल लाइंस के लिए भी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं एक पैरामीटर जिसका नाम एल रखते हैं, और फिर प्रिंट होगा जो भी एल की वैल्यू होगी, जो भी प्रिंट होगा वो एल की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं पहले बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए तो उसी हाइफन का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल करता हूँ पाइप को ही। अब मैं हर जगह पे फंक्शन को कॉल करते वक्त एक पाइप प्रोवाइड करता हूँ जो कि फर्स्ट आर्गुमेंट है। ठीक है, कॉमा लगाना ज़रूरी है ताकि
इन दोनों आर्गुमेंट्स के बीच में सेपरेशन हो। जिस तरह हमने यहाँ पैरामीटर्स के बीच में कॉमा लगाया था, सिमिलरली हमने यहाँ आर्गुमेंट्स के बीच में भी कॉमा लगाना है। और यहाँ भी मैं हाइफन का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ दोनों जगह पे हाइफन का इस्तेमाल हो, बाकी इन चारों जगह पे हमने इस्तेमाल किया है पाइप को। जो सेकंड बॉक्स है, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए मैं इक्वल टू का करेक्टर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने इक्वल टू का करेक्टर इस्तेमाल किया है। जबकि वर्टिकल लाइंस के अंदर मैं जो पाइप का करेक्टर है वो 2 टाइम इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं 2 टाइम इस्तेमाल करता हूँ, 2 टाइम इस्तेमाल किया मैंने। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 इस्तेमाल किए हैं। अब हम ना सिर्फ साइज बल्कि जो शेप है वो भी, हम जो शेप बताएंगे उसी शेप की वैल्यूज इस्तेमाल होंगी इन बॉक्सेस को ड्रॉ करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर हमने शेप चेंज की हैं तो फिर साइज भी उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करना होगा। अब यहाँ पे 16 की जगह हमें 14 साइज देना होगा ताकि शेप जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि हमने जो करेक्टर है वो सिंगल की जगह डबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पेस थोड़ा कम करना होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख लें कि यहाँ पर हाइफन से और एक सिंगल पाइप करेक्टर से बॉक्स ड्रा हुआ है, जबकि यहाँ पे इक्वल टू के करेक्टर से और डबल जो पाइप का करेक्टर है उससे ये बॉक्स ड्रा हुआ है। तो उम्मीद है कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने जो आज नई चीज़ सीखी है जिसका नाम है आर्गुमेंट्स ऑफ फंक्शन, इसमें हमने क्या सीखा है कि फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर हम उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई सिंगल वैल्यू या डबल वैल्यू, जिस तरह आप यहाँ देखें, यहाँ कॉल करते वक्त हमने 10 दिया है और हाइफन दिया है, जबकि यहाँ कॉल करते वक्त हमने 20 और इक्वल टू दिया है। तो फंक्शन उन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करके उन वैल्यूज को विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स अपने पास इस्तेमाल करेगा और जो हमारे मतलब की चीज़ होगी वो ड्रॉ कर देगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा आइडिया है पैरामीटर्स का या आर्गुमेंट्स का। इन प्रोग्राम्स को अपने पास आप ट्राई करें और कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।